हेलो गाइस, ये क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। क्लास 10th और इसका चैप्टर नंबर 9th है और वो भी मैथ्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आपको कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे, उसके सॉल्यूशंस करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। अब वो कौन कौन से टर्म्स है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं और कुछ फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे। बिल्कुल आसान और ये लेक्चर टोटल 5 या 6 लेक्चर बनेगा, जिसमें हर लेक्चर में 3 या 4 क्वेश्चन हम कराएंगे और इस तरह से आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल के भी कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, साथ में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। देखते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हम एक वर्ड यूज करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जहां पे खड़े हैं तो उससे ठीक ऊपर की तरफ अगर आप किसी चीज को देखते हैं उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपकी आंख यहाँ पे, आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ देखना, इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि आप मान लीजिए किसी हाइट पे खड़े हैं, ये ऊंचाई पे आप खड़े हैं और आप यहाँ पे हैं, तो आपने ऊपर से किसी चीज को नीचे आते देखा, तो ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये दो वर्ड आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन होता है, डिप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लाइन मिला दिया तो जरा देखो, ये जितना होता है वही तो ये भी होगा। Z जैसा सिंबल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है। अब एक वर्ड यहाँ पे इस चैप्टर में मैक्सिमम लगभग 90% केसेस ऐसा होगा जहां पे हम टेन थीटा का यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या याद होनी चाहिए? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक तो यह याद होना चाहिए। उसके बाद टेन की 3 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और एक और आपको याद होना चाहिए, वो है टेन 60 डिग्री की वैल्यू। टेन 60 की वैल्यू √3 होता है। तो ये 3 वैल्यू आपको याद होना चाहिए और एक टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये याद होना चाहिए। ये आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में याद भी करे होंगे। अब इसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स, मैंने कहा मैक्सिमम, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन में, मैक्सिमम टाइम्स हम 10 यूज करेंगे। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा या 5-7 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम साइन या कॉस यूज करेंगे। बाकी जिसमें सब में लगभग 10 ही यूज करेंगे। तो जिसमें साइन और कॉस करेंगे वो वाले क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। उसके बाद जो भी 10 वाला क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, या फिर आज हो सकता है 1-2 क्वेश्चन 10 वाला भी कर लें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 9.1। एक ही एक्सरसाइज है, टोटल 16 क्वेश्चन उसमें है एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल में 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, तो जैसा कि आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, तो आप लोग अपने पास बुक रखेंगे और मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं, यहां पे राइट हो जाएगा, देखना। जैसा कि यहां देख सकते हैं, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक पोल है जो कि ग्राउंड से लगा हुआ है, उसके टॉप से लगा हुआ है उसका रस्सी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपके बुक में इसका फिगर भी दिया हुआ है।
आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। ये एक पोल है, ये मान लिया मैंने पोल, और ये ग्राउंड पे लगा हुआ, ये ग्राउंड है, और इस पोल के टॉप से अर्थ से एक ऐसा रोप लगाया गया, ये रोप है, और ये है 20 मीटर का। कह रहे ये जो रोप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे इस पोल की हाइट पूछ रहा है, ये कितना बड़ा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और 90 के सामने ये हाइपोटेनस होता है। ये क्या चीज है? हाइपोटेनस। और ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर। गिवन एंगल के सामने ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन साइन के पास होता है। तो एक आ गया साइन 30 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? नहीं मालूम। हाइपोटेनस कितना है? 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इस साइन 30 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 इक्वल टू पी अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p इक्वल टू 20 मीटर, यानी p इक्वल टू 20/2, यानी 10 मीटर आंसर हो गया। यानी कि ये जो पोल होगा, ये पोल 10 मीटर हाइट का होगा। आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें साइन का यूज किया गया। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें भी हम साइन का यूज करेंगे। ठीक है टाइम, इसे फटाफट नोट कर लो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, आपसे कह रहा है एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक आंधी तूफान आया, उसमें एक ट्री जो है टूट गया। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। कह रहा है कि एक ट्री है जो आंधी तूफान आने की वजह से टूट गया, और टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड से जाके टच हो गया, और वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो यानी कि उस पेड़ का जो टॉप है, ट्री ग्राउंड को जहां पे टच कर रहा है उसमें और ट्री के फुट में, दोनों में 8 मीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कीजिए। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। मैं मान लीजिए इतना बड़ा ट्री था पहले से, और ये ग्राउंड है, ये इतना बड़ा ट्री था, ठीक है, और यहां से ट्री टूट गया। टूटा तो ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट था यहां से यहां तक का, ये वाई मान लेते हैं हम, ये वाला पार्ट यहां पे आकर के लग गया ट्री से। ये टॉप है, टॉप यहां आके टकरा गया, और ये टॉप जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ में। और कह रहे इसका अर्थ वाला पार्ट जो है ना, ये 8 मीटर दूर है। ये ट्री का फुट है, इससे 8 मीटर ये दूर है। तो आपसे कह रहे हैं इस ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी थी, ये ट्री पूरा कितना बड़ा था। तो हम मान लेते ये डिस्टेंस भी हो गया कितना, x का हो गया। तो आपसे पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड x प्लस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि ट्री की हाइट आपसे कंप्लीटली पूछा जा रहा है। तो इस ट्री का हाइट यानी कि ये x वाला और ये y वाला पार्ट, ये दोनों फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, जरा इसको समझते हैं। तो ये देखो, x फाइंड करने के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। 30 के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में नाता रिश्ता किसका होता है? tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री लगा दीजिए। tan 30 को परपेंडिकुलर x है और बेस 8 है, तो tan 30 1/√3 होता है, इक्वल टू x अपॉन 8। 8 को इधर शिफ्ट कीजिए, x इक्वल टू 8/√3 मीटर। x आ गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मुझे ये y पता करनी, यानी कि ये पता करना है। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन देता है? कॉस देता है। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 30 होता है √3/2, ये याद कर लेंगे। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। बेस कितना है? 8 का है, और हाइपोटेनस कितना नहीं मालूम, हाइपोटेनस y का है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 2 16, √3y इक्वल टू 16। तो y इक्वल टू हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब मुझे x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/√3 प्लस 16/√3। डिनोमिनेटर इक्वल है 24/√3।
√3। रेशनलाइज कीजिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन 3। 3 8 जा 24, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8√3 मीटर। यानी कि ट्री की जो हाइट थी, ट्री की हाइट जो थी वो था 8√3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 स्टेप में यूज हुआ है। एक स्टेप तो ये है x की वैल्यू निकालनी थी, एक स्टेप y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने कर दिया। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से, इसमें साइन और कॉस लगने वाला है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। तो थर्ड क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइडर्स साइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। कह रहे एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनको 2 स्लाइडर बनाना है एक किसी पार्क में, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल से कम बच्चे के लिए उनको स्लाइडर बनाना है। She prefers to have a slide whose top at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Where the elder children, तो बड़े बच्चों के लिए कह रहा है at the steep of slide 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर का स्लाइड रखना है और उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री होना चाहिए ग्राउंड से। तो आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इन ईच केस, दोनों ही केस में स्लाइडर का लेंथ कितना होगा। तो एक तो तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है एक बिलो 5 ईयर्स है और एक है अबव 5 ईयर्स। यानी कि 2 तरह के स्लाइडर्स बनाने। तो बिलो जो 5 ईयर्स के हैं, ये कह रहा है कि ये 1.5 मीटर की हाइट की है और ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद अबव 5 मीटर जो कह रहा है ये 3 मीटर का है हाइट, लेकिन ये एंगल जो बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे बोल रहे ये जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर, इसका लेंथ पता कीजिए, ये स्लाइडर कितना बड़ा है। इस स्लाइडर का लेंथ पता करना, ये कितना होगा और ये कितना होगा। इन दोनों ही केस में देखो बच्चों, यहां पे परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन का, तो हम लगा लेंगे साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 1/2 होता है, परपेंडिकुलर 1.5 दिया हुआ है, हाइपोटेनस नहीं पता, यही तो पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू 3.0 मीटर। यानी कि फर्स्ट स्लाइडर का लेंथ जो है 3.0 मीटर है। ऐसे इसमें भी आप निकाल सकते हैं, साइन 60 डिग्री लगा देंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/h, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू हो जाए 3 2 जा 6/√3। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू हो गया 6√3/3, 3 2 जा 6, तो h इक्वल टू 2√3 मीटर। तो यहां पे स्लाइडर का लेंथ जो होगा वो 2√3 मीटर का हो गया। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपने देखा कि जिसमें साइन वगैरह का यूज हो रहा है। ऐसे ही हो सकता है एक आध और क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइन का यूज होगा, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में तो साइन का यूज नहीं होना है। आज मैंने बताया है कि आपको सिर्फ साइन के क्वेश्चन किसमें किसमें यूज होंगे उसे मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। कह एक टावर है, तो ये मान लेते टावर है
और ये ग्राउंड है, इसको मान लेते ग्राउंड है। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये ग्राउंड पर डिस्टेंस अवे है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, application of trigonometry। तो ग्राउंड से ये 30 मीटर दूर है, ऐसा कह रहा है 30 मीटर दूर है, ग्राउंड पे इसका डिस्टेंस जो है 30 मीटर दूर है। तो आपसे कह रहे हैं टावर की हाइट कितनी होगी ये पता करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो टावर की हाइट आपको पता करनी है, तो सिंपल सा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन था tan का, लगाएंगे tan थीटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है और बेस मालूम है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो गया 30/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर नहीं लिखा जाता है, 30√3/3, 3 10 जा 30, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर, यानी कि जो टावर है टावर की हाइट हो गई 10√3 मीटर, ये है आंसर। आई थिंक ये 4th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे और उस क्वेश्चन में हम देखेंगे काइट के बारे में एक क्वेश्चन है, तो इसे हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 5 है लिखा हुआ, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द ग्राउंड। तो एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसके स्ट्रिंग को ग्राउंड पे टेम्पररी में बांध दिया गया, कहीं पे लगा दिया गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि वो धागा जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है बेंट हुआ, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो स्ट्रिंग जो होता है ऐसा होता है, पतंग होता है स्ट्रिंग ऐसा होता है, धागा ऐसा होता है, लेकिन आपसे कह रहे वो ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि धागा जो है ऐसा सीधा है, ये स्ट्रिंग ऐसा है, ये स्ट्रिंग और यहां पे पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो पतंग की हाइट है ये है 60 मीटर की और ये एंगल भी बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। ऐसा आपसे उसने कहा 60 मीटर अबव द ग्राउंड और एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री का। तो आपसे कह रही है स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना ये कितना होगा, ये पता करना। ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो ये सिंपल सा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन होता है, तो यानी कि साइन 60 डिग्री लगाना है आपको। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, परपेंडिकुलर हो गया 60 अपॉन कितना, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू आ गया 120/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 120√3/3, 3 से 40 चांस में कट जाएगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 40√3 मीटर, यानी कि स्ट्रिंग जो हो गया वो स्ट्रिंग कितना आ गया बताइए, स्ट्रिंग हो गया 40√3 मीटर का। कभी कभी आपको √3 की वैल्यू लिखी हुई आ सकती है एग्जाम में, तो जब √3 का वैल्यू लिखा हुआ आएगा तो वैल्यू लिख करके मल्टीप्लाई करना सिंपली, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और होगा जो एग्जाम्पल में है आपके, एग्जाम्पल 1 या 2 में, तो उसमें होगा जिसमें कि आपको साइन लगाना होगा। तो एक आध क्वेश्चन और है तो उसे हम फिर किसी दूसरे दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन मैंने कर दिए, टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है। धीरे धीरे सभी चैप्टर, पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।